तांडव मचाई हुआ है। खैर, यहां भारत में भी एक तूफान आ गया है, उसके बारे में बताता हूं अगला चैप्टर। कि चेयरमैन का इस्तीफा, निवेशकों के 1 लाख करोड़ डूबे, सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी में भूचाल क्यों आए? 2 साल से एचडीएफसी में ऐसा क्या हो रहा था कि चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया? बैंक में आपका पैसा तो सुरक्षित है ना? सब अब इसके बारे में बताता हूं। देखिए, ईरान अमेरिका युद्ध के बीच शेयर मार्केट पहले ही गोते लगा रहा था। इस बीच देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक में ऐसी उथल पुथल मची कि सबकी धड़कनें तेज हो गई। यह तब हुआ जब एचडीएफसी बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने इस्तीफा दे दिया। अतनु चक्रवर्ती ने इस्तीफा देने के जो कारण बताए वो बहुत चौंकाने वाले हैं। अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे की जानकारी जब स्टॉक एक्सचेंज को दी गई तो एचडीएफसी बैंक के शेयर बुरी तरह गिर गए। अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे से ऐसा माहौल बना कि आरबीआई को बीच में आना पड़ा। आरबीआई ने एक दिन में ही एचडीएफसी बैंक के नए चेयरमैन की भी घोषणा कर दी। नए चेयरमैन ने आते ही अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे पर कई बड़े खुलासे किए। अब सवाल है कि 2 साल से ऐसा क्या हो रहा था कि एचडीएफसी बैंक के सबसे बड़े अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया? क्या 2 साल से बैंक में कोई गड़बड़ी चल रही थी? क्या लोग पूछ रहे हैं। इस्तीफे की कोई दूसरी वजह तो नहीं है? क्या बैंक में आपका पैसा सुरक्षित है या नहीं है? आज इस सब के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन पहले समझ लीजिए कि एचडीएफसी बैंक में ऐसा क्या हो रहा था जिसकी वजह से यह भूचाल आया। बैंक के चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने इस्तीफा देने का साफ कारण नहीं बताया। वो बैंक में कामकाज के तौर तरीकों से सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने पद छोड़ने का फैसला किया। अतनु चक्रवर्ती ने अपने इस्तीफे में लिखा कि पिछले 2 सालों में मैंने बैंक के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं और तौर तरीके देखे जो मेरे निजी मूल्यों और नैतिकता से मेल नहीं खाते। उन्होंने कहा कि मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि इस्तीफे के पीछे कोई और बड़ा कारण नहीं। अब सवाल उठता है कि 2 साल में ऐसा क्या देख लिया भाई जो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने इस्तीफा दे दिया? और ऐसा कुछ था तो भाई 2 साल से क्यों नहीं दिया? एचडीएफसी बैंक देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। अतनु चक्रवर्ती बैंक के सबसे बड़े अधिकारी थे। 2 साल में ऐसा क्या हो रहा था जो उन्हें पसंद नहीं आ रहा था? और अगर पसंद नहीं था तो वो उसे बदल क्यों नहीं पा रहे थे? यह भी सवाल है। आप देखिए कि अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे के बाद एचडीएफसी बैंक के शेयर की क्या हालत हो गई। अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे के बाद एचडीएफसी बैंक का शेयर लगभग 9% तक टूट गया। बैंक के शेयर में इस गिरावट की वजह से निवेशकों का करीब 1 लाख करोड़ रुपया डूब गया। चेयरमैन के इस्तीफे से एचडीएफसी बैंक में सब हिल गए। उससे जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया। बैंक में जिनका पैसा है उनमें खलबली मच गई, क्योंकि चेयरमैन का अचानक इस्तीफा देना एचडीएफसी के लिए बहुत बड़ा झटका है। अतनु चक्रवर्ती 1985 बैंक बैच के गुजरात कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी। 35 साल की सर्विस के दौरान उन्होंने आर्थिक मामलों के सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। वो बजट बनाने की प्रक्रिया और निवेश विभाग के प्रमुख रह चुके हैं। अप्रैल 2021 में उन्हें एचडीएफसी बैंक का पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया गया था। मई 2024 में फिर से उन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया, जिसके बाद उनका यह कार्यकाल मई 2027 तक चलने वाला था। लेकिन आज उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया। यह भी देखने वाली बात है कि पिछले 5 साल एचडीएफसी के लिए बहुत ही हलचल भरे रहे, खासतौर पर अतनु चक्रवर्ती के कार्यकाल में, क्योंकि उनके कार्यकाल में ही जुलाई 2023 में एचडीएफसी लिमिटेड का एचडीएफसी बैंक में विलय हुआ, जिससे यह $40 अरब का भारत का अब तक का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट विलय बन गया। इस विलय के बाद एचडीएफसी बैंक दुनिया का 4था सबसे बड़ा बैंक बन गया, दुनिया का। इसी विलय ने एचडीएफसी को देश का दूसरा सबसे बड़ा लेंडर बना दिया। पद छोड़ते समय अतनु चक्रवर्ती ने कहा कि विलय का जो वास्तविक परिणाम सामने आना चाहिए था वो अभी तक पूरी तरह से नहीं दिखा है। अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे के बाद आरबीआई ने केकी मिस्त्री को 3 महीने के लिए अंतरिम पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त किया है। केकी मिस्त्री पहले से ही बैंक के उपाध्यक्ष और सीईओ पद पर कायम है। केकी मिस्त्री ने पद संभालने के बाद अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे पर खुलकर बात की। एक कॉन्फ्रेंस कॉल में उन्होंने कहा कि अगर अतनु चक्रवर्ती के सिद्धांतों के हिसाब से चीजें नहीं थी तो उन्हें अंतरिम चेयरमैन की भूमिका स्वीकार ही नहीं करनी चाहिए। अगर चीजें मेरे सिद्धांतों के हिसाब से नहीं होती तो 71 साल की उम्र में मैंने ये जिम्मेदारी नहीं संभाली होती। उन्होंने कहा कि बैंक में किसी तरह का पावर स्ट्रगल नहीं था। हालांकि कुछ आंतरिक मतभेद थे, लेकिन वो इतने बड़े नहीं। लीडरशिप में बदलाव का बैंक के कामकाज और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 18 मार्च को जो कुछ हुआ उसका बैंक की ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी से कोई संबंध नहीं। लेकिन लोगों के मन में डर आ गया कि भाई क्या होगा एचडीएफसी को लेकर। ये वो जो जानकार हैं उनका कहना है कि एचडीएफसी में जो लोगों का पैसा है उसे कोई खतरा अभी नहीं है, या किसी तरह का खतरा दिख नहीं रहा है, क्योंकि एचडीएफसी बहुत बड़ा बैंक है और ऐसे ही एक बड़ा बैंक डूब जाए ये नहीं हो सकता। किसी ने इस्तीफा दिया, ठीक है, अब उसको उसकी जगह कोई आया है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो 10 चीजें पता चलेंगी, लेकिन अभी कोई पैनिक जैसी सिचुएशन नहीं। और अब हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी आ गया है, उसके बारे में बताता हूं अगला चैप्टर। कि चेयरमैन का इस्तीफा, निवेशकों के 1 लाख करोड़ डूबे, सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी में भूचाल क्यों आए?
2 साल से एचडीएफसी में ऐसा क्या हो रहा था कि चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया? बैंक में आपका पैसा तो सुरक्षित है ना? सब अब इसके बारे में बताता हूं। देखिए, ईरान अमेरिका युद्ध के बीच शेयर मार्केट पहले ही गोते लगा रहा था। इस बीच देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक में ऐसी उथल पुथल मची कि सबकी धड़कनें तेज हो गई। यह तब हुआ जब एचडीएफसी बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने इस्तीफा दे दिया। अतनु चक्रवर्ती ने इस्तीफा देने के जो कारण बताए वो बहुत चौंकाने वाले हैं। अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे की जानकारी जब स्टॉक एक्सचेंज को दी गई तो एचडीएफसी बैंक के शेयर बुरी तरह गिर गए। अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे से ऐसा माहौल बना कि आरबीआई को बीच में आना पड़ा। आरबीआई ने एक दिन में ही एचडीएफसी बैंक के नए चेयरमैन की भी घोषणा कर दी। नए चेयरमैन ने आते ही अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे पर कई बड़े खुलासे किए। अब सवाल है कि 2 साल से ऐसा क्या हो रहा था कि एचडीएफसी बैंक के सबसे बड़े अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया? क्या 2 साल से बैंक में कोई गड़बड़ी चल रही थी? क्या लोग पूछ रहे हैं। इस्तीफे की कोई दूसरी वजह तो नहीं है? क्या बैंक में आपका पैसा सुरक्षित है या नहीं है? आज इस सब के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन पहले समझ लीजिए कि एचडीएफसी बैंक में ऐसा क्या हो रहा था जिसकी वजह से यह भूचाल आया। बैंक के चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने इस्तीफा देने का साफ कारण नहीं बताया। वो बैंक में कामकाज के तौर तरीकों से सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने पद छोड़ने का फैसला किया। अतनु चक्रवर्ती ने अपने इस्तीफे में लिखा कि पिछले 2 सालों में मैंने बैंक के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं और तौर तरीके देखे जो मेरे निजी मूल्यों और नैतिकता से मेल नहीं खाते। उन्होंने कहा कि मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि इस्तीफे के पीछे कोई और बड़ा कारण नहीं है। अब सवाल उठता है कि 2 साल में ऐसा क्या देख लिया भाई जो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने इस्तीफा दे दिया? और ऐसा कुछ था तो भाई 2 साल से क्यों नहीं दिया? एचडीएफसी बैंक देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। अतनु चक्रवर्ती बैंक के सबसे बड़े अधिकारी थे। 2 साल में ऐसा क्या हो रहा था जो उन्हें पसंद नहीं आ रहा था? और अगर पसंद नहीं था तो वो उसे बदल क्यों नहीं पा रहे थे? यह भी सवाल है। आप देखिए कि अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे के बाद एचडीएफसी बैंक के शेयर की क्या हालत हो गई। अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे के बाद एचडीएफसी बैंक का शेयर लगभग 9% तक टूट गया। बैंक के शेयर में इस गिरावट की वजह से निवेशकों का करीब 1 लाख करोड़ रुपया डूब गया। चेयरमैन के इस्तीफे से एचडीएफसी बैंक में सब हिल गए। उससे जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया। बैंक में जिनका पैसा है उनमें खलबली मच गई, क्योंकि चेयरमैन का अचानक इस्तीफा देना एचडीएफसी के लिए बहुत बड़ा झटका है। अतनु चक्रवर्ती 1985 बैंक बैच के गुजरात कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी। 35 साल की सर्विस के दौरान उन्होंने आर्थिक मामलों के सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। वो बजट बनाने की प्रक्रिया और निवेश विभाग के प्रमुख रह चुके हैं। अप्रैल 2021 में उन्हें एचडीएफसी बैंक का पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया गया था। मई 2024 में फिर से उन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया, जिसके बाद उनका यह कार्यकाल मई 2027 तक चलने वाला था। लेकिन आज उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया। यह भी देखने वाली बात है कि पिछले 5 साल एचडीएफसी के लिए बहुत ही हलचल भरे रहे, खासतौर पर अतनु चक्रवर्ती के कार्यकाल में, क्योंकि उनके कार्यकाल में ही जुलाई 2023 में एचडीएफसी लिमिटेड का एचडीएफसी बैंक में विलय हुआ, जिससे यह $40 अरब का भारत का अब तक का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट विलय बन गया। इस विलय के बाद एचडीएफसी बैंक दुनिया का 4था सबसे बड़ा बैंक बन गया, दुनिया का। इसी विलय ने एचडीएफसी को देश का दूसरा सबसे बड़ा लेंडर बना दिया। पद छोड़ते समय अतनु चक्रवर्ती ने कहा कि विलय का जो वास्तविक परिणाम सामने आना चाहिए था वो अभी तक पूरी तरह से नहीं दिखा है। अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे के बाद आरबीआई ने केकी मिस्त्री को 3 महीने के लिए अंतरिम पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त किया है। केकी मिस्त्री पहले से ही बैंक के उपाध्यक्ष और सीईओ पद पर कायम है। केकी मिस्त्री ने पद संभालने के बाद अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे पर खुलकर बात की। एक कॉन्फ्रेंस कॉल में उन्होंने कहा कि अगर अतनु चक्रवर्ती के सिद्धांतों के हिसाब से चीजें नहीं थी तो उन्हें अंतरिम चेयरमैन की भूमिका स्वीकार ही नहीं करनी चाहिए। अगर चीजें मेरे सिद्धांतों के हिसाब से नहीं होती तो 71 साल की उम्र में मैंने ये जिम्मेदारी नहीं संभाली होती। उन्होंने कहा कि बैंक में किसी तरह का पावर स्ट्रगल नहीं था। हालांकि कुछ आंतरिक मतभेद थे, लेकिन वो इतने बड़े नहीं थे। लीडरशिप में बदलाव का बैंक के कामकाज और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर किसी तरह का असर नहीं पड़े। उन्होंने कहा कि 18 मार्च को जो कुछ हुआ उसका बैंक की ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी से कोई संबंध नहीं। लेकिन लोगों के मन में डर आ गया कि भाई क्या होगा एचडीएफसी को लेकर। ये वो जो जानकार है उनका कहना है कि एचडीएफसी में जो लोगों का पैसा है उसे कोई खतरा अभी नहीं है, या किसी तरह का खतरा दिख नहीं रहा है, क्योंकि एचडीएफसी बहुत बड़ा बैंक है और ऐसे ही एक बड़ा बैंक डूब जाए ये नहीं हो सकता। किसी ने इस्तीफा दिया, ठीक है, अब उसको उसकी जगह कोई आया है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो 10 चीजें पता चलेंगी, लेकिन अभी कोई पैनिक जैसी सिचुएशन नहीं। और अब हमारा स्पेशल सेगमेंट, सोचा है कभी वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जला दे। आजकल एलपीजी सिलेंडर की बड़ी चर्चा है बॉस, लेकिन आपने कभी सोचा है कि सिलेंडर में 14.2 किलो ही गैस क्यों भरी जाती है? भाई पूरा का पूरा 14 भर देते या पूरा 15 भर देते। 14.2 14.2 किलो के नंबर में ऐसा क्या जादू है भाई? आज इसके बारे में आपको बताता हूं। दरअसल 14.2 किलो ये नंबर थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन इसके पीछे दशकों पुरानी सूझबूझ भरी प्लानिंग है।
भारत में घरेलू एलपीजी का चलन 1950 के दशक के आखिरी सालों में शुरू हुआ। उस दौर में बर्मा शेल इस नाम की एक विदेशी कंपनी ने गैस सप्लाई की। इसी कंपनी ने सबसे पहले सिलेंडर का यह खास आकार और वजन तय किया था। बाद में यही कंपनी बदलकर भारत पेट्रोलियम यानी बीपीसीएल बनी, लेकिन सिलेंडर का साइज और वजन नहीं बदला। कंपनी ने सिलेंडर में 14.2 किलो गैस भरने का फैसला 3 कारणों से लिया। 14.2 किलो गैस और खाली सिलेंडर का वजन अगर आप मिला दीजिए तो 29-30 किलो के आसपास बैठता है। एक सर्वे के हिसाब से औसत भारतीय 30 किलो तक का वजन आसानी से उठा सकता है। तो एक कारण तो वजन था। दूसरा कारण था सामान्य भारतीय परिवार की जरूरत का हिसाब किताब। रिसर्च में पाया गया कि 14 किलो के आसपास गैस एक सामान्य परिवार के लिए करीब 30 से 45 दिन चल जाता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण था सिलेंडर की मजबूती और उसकी सेफ्टी। एलपीजी सिलेंडर के अंदर गैस को बहुत तेज दबाव के साथ भरा जाता है। गैस के इस दबाव को झेलने के लिए लोहे की टंकी की दीवारें एक खास मोटाई की बनाई जाती हैं। अगर इसमें 14.2 किलो से ज्यादा गैस भरने की कोशिश की जाती तो सिलेंडर फटने का डर बढ़ जाता, या फिर ज्यादा गैस भरने के लिए सिलेंडर को और मोटा बनाना पड़ता, जिससे खर्च और वजन बढ़ता। उस समय की इंजीनियरिंग और तकनीक के हिसाब से 14.2 किलो ही सबसे सुरक्षित और सही मात्रा थी। मतलब इतने में आप मैक्सिमम गैस भी भर दे रहे थे और उससे नुकसान भी नहीं हो रहा था। मैक्सिमम गैस और मैक्सिमम सेफ्टी के लिए 14.2 किलो ही बेस्ट नंबर था, और इसलिए तब से इतनी ही गैस सिलेंडर में भरी जाती। तो अब आप जब भी घर में एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता होगा कि इसमें 14.2 किलो ही गैस क्यों भरी गई। आज के लिए नमस्कार।